हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास। कल मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आने वाले सभी सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है इसके बारे में बताया था। आज हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा। और इस टेंस के अंतर्गत आने वाले सभी वाक्यों के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आप बेल आइकन दबा के रखते हैं तो जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास में इंटीमेशन जाएगा और आप उसे बड़ी आसानी से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है इस टेंस के अंदर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों की पहचान को कैसे किया जाए। जब तक हम वाक्यों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले हम इसकी पहचान को देख लेते हैं। आप बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे हैं, रहा हूं, रही हो, रहा है, रहे हो। जिस किसी भी वाक्य के अंत में यह लगा हो, रहा हूं, रही हो, रहा है, रहे हो, तो आप यूं समझिएगा कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि काम जारी है, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। इस चीज को समझिएगा। इस प्रकार के वाक्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि काम अभी जारी है, काम अभी चल रहा है, काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसी प्रकार के वाक्यों के अंत में आपको रहा हूं, रही हो, रहा है या रहे हो लगा हुआ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला एक हम सेंटेंस लेते हैं। पहचान को आप लोगों ने देख लिया। आप इसे वीडियो देखने के बाद आप जो है कि वाक्यों की कैटेगराइज आप स्वयं भी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य लेते हैं और उसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आप लोग को बताते हैं कि यह कैसे ट्रांसलेट होता है। ठीक है, तो आपका अगला वाक्य है, मैं खेल रहा हूं। इस वाक्य के अंत में क्या लगा है? रहा हूं। मैं खेल रहा हूं। खेलने की क्रिया जो है अभी भी जारी है, खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आता है और इसको बनाने के जो नियम है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। इस प्रकार के वाक्य को बनाने से पहले आपको इज, आर, एम को ध्यान में रखना होगा। इज, आर, आपको इन तीनों को ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार के जब भी वाक्य आए तो आप सबसे पहले जो है कि इन तीनों को ध्यान में रख दीजिए, इज, आर और एम, क्योंकि इन तीनों का जो है कि इस प्रकार के वाक्यों में, अलग अलग वाक्यों में जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होता है। वह फार्मूला देख लिया। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का
जो फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद इज आर एम, इन तीनों में से कोई एक को लिखेंगे जरूरत के हिसाब से। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, लेकिन हाँ, वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा और सबसे अंत में होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं इस वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके। तो आपका अगला वाक्य है, मैं खेल रहा हूं। इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इज आर एम को लिखेंगे, फिर इसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब के अंत में हम आईएनजी स्वतः जोड़ देंगे और वर्ब के अंत में हम आईएनजी स्वतः जोड़ देंगे। उसके बाद हमारा वाक्य का ऑब्जेक्ट आएगा। यहां आपका वाक्य हो गया, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग, प्ले आपका वर्ब हुआ जिसके अंत में हमने आईएनजी ऐड किया है, जोड़ा है। अभी आपको आपके मन में एक सवाल पैदा होता होगा, यहाँ एम ही क्यों लगा है, इज आर क्यों नहीं लगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस चीज को क्लियर कर देता हूं। जब भी आपका कर्ता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ में हमेशा एम लगता है और ऐसा कर्ता मात्र एक ही है, आई। आई के साथ एम लगता है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, जिसमें वी को लिखा जाता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो आपका बच गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का कर्ता, उसके साथ में इज का प्रयोग होता है। इट इज वेरी सिंपल। ओके, तो हम एक सेकेंड पर्सन के कर्ता के साथ में एक वाक्य लेते हैं और फिर उसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करके आपको बताते हैं कि उस वाक्य के साथ में क्या लगेगा और क्यों लगेगा। तुम खेल रहे हो, यह आपका अगला वाक्य है। चलिए देखते हैं इस वाक्य को हम कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। इसको कैसे अनुवाद किया जाएगा, पहले हम क्या लिखेंगे, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में क्या आएगा, इज आर एम में से कोई एक आएगा। यू आपका सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, साथ साथ इसे प्लूरल नंबर के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। ये आपका वाक्य हो गया, यू आर प्लेइंग। यहां आपका सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर था, इसके साथ में क्या लगा, आर लगा है। इसी प्रकार से हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वाक्य को अभी हम लेते हैं और उस वाक्य को भी हिंदी से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताते हैं कि उसे किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है,
वह खेल रही है। यहां सब्जेक्ट क्या है? वह। यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इसके साथ में क्या लगेगा? इज लगेगा। वह खेल रही है, यहां वह क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, स्त्रीलिंग है। आपका ट्रांसलेशन हुआ सी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। अगर यहाँ पे वह खेल रहा है होता, इस सी के जगह पे ही लग जाता, फिर आपका वाक्य हो जाता ही इज प्लेइंग। तो यह आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का वाक्य हो गया। मैंने आपको आई के साथ में एम का उपयोग बताया, यू के साथ में आर का उपयोग बताया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही और शी के साथ में इज का उपयोग बताया। इसी प्रकार से जो भी वाक्य आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंत में रहा है, रही हो, रहे हैं लगा हो, उस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद जो है कि आप बड़ी आसानी से आप सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से शब्दों को सजा करके आप लिख सकते हैं, और आपका वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में बड़ी आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम एक वाक्य लेते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में, और उसे बना करके बताते हैं हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में उसे कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। आपका वाक्य हो गया वे खेल रहे हैं। वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे। दे यहां पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, इसके साथ में इज नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। दे आर प्लेइंग। इसमें आपको ध्यान देना है, इज आर एम का उपयोग मेजर रूप से सही जगह पे आपको बैठाना होगा, और वर्ब के अंत में कंपलसरी आपको आईएनजी जोड़ देना है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का नियम बहुत ही सिंपल है। बहुत आसानी से आप इस प्रकार के किसी भी वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बना सकते हैं, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को दबा कर रखते हैं तो जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास में मिलेगा, ताकि आपका एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे, और आपका ये सीखने की प्रक्रिया जो है कि लगातार चलती रहेगी। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो आप पेज को फॉलो करना और शेयर करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लगातार आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि ज़रूरतमंद छात्रों के पास या लोगों के पास
यह वीडियो जो है कि पहुँचे ताकि वे लोग भी सीख पाए। थैंक यू।